हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में सॉल्व करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का पेपर जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिसे सुधारा ना जा सके। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऑप्शन दिया गया इनकरेक्टेबल, दूसरा इनकरेक्टेड, इसके बाद इनकरेक्टेबल और चौथा ऑप्शन है इनकरेजिबल। तो चारों ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकरेजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता विच कैन बी करेक्टेड, जिसे सुधारा जा सके, तो आपका आंसर हो जाता करेजिबल, और जिसे सुधारा ना जा सके तो इनकरेजिबल। तो ये आपका ऑप्शन क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है द फ्रेज ए बून ऑफ कंटेंशन मीन, यानी ये बून ऑफ कंटेंशन फ्रेज का मतलब क्या है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट क्वेरलसम, सेकंड रीजन ऑफ क्वेरल, थर्ड ए डिस्टर्बिंग मैन, फोर्थ ऑप्शन विथ ए रीजन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रीजन ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। ये बून ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, तो आपका आंसर हो जाएगा रीजन ऑफ क्वेरल। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया द सिनोनिम ऑफ बैन, यानी बैन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चार विकल्प दिए गए। फर्स्ट बेनिस, इसके बाद बैनर, इसके बाद कर्स, इसके बाद बैन। तो बैन का मतलब होता है अभिशाप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्स। कर्स का मतलब भी अभिशाप होता है। तो ये आपका सिनोनिम्स क्लियर हुआ बैन का कर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द एंटोनिम ऑफ एंशियंट एज, यानी एंशियंट का विलोम शब्द क्या है। तो अगर एंशियंट के विलोम शब्द की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ओल्ड, सेकंड एसेंट, थर्ड डिसेंट, चौथा मॉडर्न। तो एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉडर्न, और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। आई होप आप समझ पाए होंगे इन क्वेश्चंस को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखेंगे और आपको आंसर बताना है। आज की क्लास में इंटरमीडिएट से क्लास 12th से जो इंग्लिश के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को सॉल्व करा रहे, जो कि आप सभी की मांग थी कि इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराया जाए। तो ग्रामर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। आपको अधिक से अधिक क्लास को देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया विच वर्ड इन ए सेंटेंस इज एन एरर। विच वर्ड, which word, which word in a sentence, which word in a sentence is an error, यानी किस शब्द में वाक्य में गलती है। अब इसमें हमें देखना है वर्ड लिखे हुए हैं कौन से अक्षर में मिस्टेक है। ऑप्शन दिए गए आपके। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ऑलवेज, सेकंड ऑप्शन दिया गया स्पीक, स्पीक, थर्ड ऑप्शन दिया गया ए, ए, और इसके बाद फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपका, फोर्थ ऑप्शन ट्रूथ। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन लिखा है ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। इसमें किस वर्ड में मिस्टेक है, यानी कौन सा अक्षर गलत लिखा ऑप्शन में ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ। तो आंसर होगा आपका ए। ए में मिस्टेक है, क्योंकि आपको आंसर देना है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसमें ए का प्रयोग गलत है। तो आप
से गलती पूछी गई कि सेंटेंस में किस वर्ड में मिस्टेक है, तो आपने आंसर दिया ए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो इनडायरेक्ट दिए गए और आपको किसी एक को करना है, तो हम दोनों इनडायरेक्ट लिख रहे हैं बोर्ड पर। फर्स्ट लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। इसके बाद आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। ये क्वेश्चन लिखा है और आपको इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ही सेड की जगह टूड लगाएंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। जब भी सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस रहता है तो सेड या सेड टू को टूड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर टूड लगाया। इसके बाद मी, कोमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। अब आई फर्स्ट पर्सन है, आई या वी आता है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ही के अनुसार, तो ही हो जाएगा ही। आई के अकॉर्डिंग सेल आया, ही के अकॉर्डिंग बिल आएगा, और बिल का चेंज करेंगे बोर्ड में, ही बोर्ड एल। इसके बाद जो यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे, तो आंसर होगा आपका मी। यू को मी के अनुसार हमने चेंज किया तो मी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा, आपको सिर्फ एक इनडायरेक्ट को करना है। दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा प्लीज लगा है तो इंपरेटिव सेंटेंस है। जब इंपरेटिव सेंटेंस रहता है, प्लीज शब्द आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर टू का प्रयोग होगा, तो कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर हमने टू का प्रयोग किया। प्लीज वर्ड हट जाएगा, हेल्प आएगा, और हेल्प के बाद मी फर्स्ट पर्सन है, तो इसे ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो मी ऑब्जेक्ट है, तो ही के अकॉर्डिंग ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी जैसा कि क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ हो वही करना है। ये क्वेश्चन लिखा है और आपको इसे सिंपल में चेंज करना है। जैसे सेंटेंस लिखा है ही इज वेरी फैट, ही इज, फर्स्ट लिखा हुआ है ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट। इसके बाद सेकंड लिखा हुआ है इसमें ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट। ये सेंटेंस है और इसे आपको सिंपल में चेंज करना है। सिंपल यानी सिंथेसिस के द्वारा आपको सिंपल बनाना है। तो इस सेंटेंस को हम सिंपल बनाएंगे सिंथेसिस के प्रयोग से। क्वेश्चन में लिखा था कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जैसा लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग बदलना है, आपको सिंपल में चेंज करना है। तो ये सेंटेंस बनेगा ही इज, ही इज टू, ही इज टू फैट, ही इज टू फैट टू टू रन फास्ट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बना, यानी दो वाक्य दिए गए थे, आपको जोड़कर एक वाक्य बनाना था, तो हमने इसे सिंपल में कन्वर्ट किया। टू के प्रयोग से वाक्य को सिंपल बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसी में सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट पोर्शन लिखा है सी इज रिच, सी इज रिच, सी इज रिच। सेकंड क्वेश्चन लिखा है सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी। यानी वह खुश है, वह सी इज रिच, वह गरीब है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है।
इसे आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इस सेंटेंस को लिखा है सी इज रिच, वह अमीर है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो हम इसे आल्दो से बनाएंगे, आल्दो, आल्दो सी इज, आल्दो सी इज रिच, आल्दो सी इज रिच, कॉमा सी इज नॉट, सी इज नॉट हैप्पी। तो इसका मतलब हो गया यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, दे विल क्लोज, दे विल क्लोज ऑल द शॉप, ऑल द शॉप, ये क्वेश्चन लिखा है। इसे आपको चेंज करना है पैसिव में, यानी एक्टिव का पैसिव बनाना है। तो इसे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो ऑल द शॉप्स ये ऑब्जेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो सबसे पहले ऑल द शॉप, ऑल द शॉप्स, विल का विल भी हो जाएगा, विल बी, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज, क्लोज के बाद बाई, और दे का हो जाएगा देम। तो ये सेंटेंस बना आपका ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय देम, ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। दो सेंटेंस दिए गए जिसमें आपको एक सेंटेंस करेक्ट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। एक नए मोटिवेशन के साथ हम काम करें ताकि नई से नई क्लास आपको अपलोड कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है प्लीज नॉक ऑन द डोर, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको करेक्ट करना है। प्लीज नॉक, प्लीज नॉक ऑन द डोर, ऑन द डोर, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, बिफोर यू, बिफोर यू एंटर द हाउस, बिफोर यू एंटर द हाउस। अब इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। तो इसमें हमने देखा जब भी दरवाजे की बात रहती है तो हमने प्रीपोजिशन में पढ़ाया है आपको प्लीज नॉक एट द डोर, तो ऑन की जगह एट का प्रयोग होगा, आंसर होगा आपका प्लीज नॉक एट द, प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर, बिफोर यू एंटर द हाउस, यू एंटर द हाउस। तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट बना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया, आपको दो से एक करेक्ट करना है। दूसरा लिखा है आई एम टू हैप्पी, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, टू सी यू। इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। तो इसे हम करेक्ट करेंगे आई एम, टू एडवर्ब को हटाकर वेरी का प्रयोग करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, टू सी यू। तो ये आपके ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए। तो आज की क्लास में हमने इंटरमीडिएट के ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।